गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हम अतिसार निदान की व्याख्या करेंगे। अतिसार निदान में दो शब्द हैं, अतिसार और निदान। यहाँ निदान शब्द डायग्नोसिस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अतिसार शब्द का अर्थ है जिसमें अतिसरण हो। किसका अतिसरण? जिस रोग में गुद मार्ग से मल का अतिसरण हो, फ्रिक्वेंटली पास हो स्टूल, जिस रोग में, उस रोग को अतिसार कहते हैं। विद्वानों ने कहा भी है, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार, अर्थात गुदा से बहुत द्रव मल का बाहर निकलना या उसका फ्रिक्वेंटली बाहर निकलना जो है उसको अतिसार कहा जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अतिसार रोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 19वां चैप्टर है और इसके पहले कास रोग, उससे पहले हिक्वा श्वास, उससे पहले पांडु कामला और उससे पहले ग्रहणी रोग का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ग्रहणी दोष का जो वर्णन हुआ चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में, उस ग्रहणी चिकित्सा या ग्रहणी दोष चिकित्सा जो अध्याय है उसके बाद ही अतिसार का भी वर्णन होना चाहिए था। इस प्रश्न के पीछे कारण यह है कि चूँकि ग्रहणी दोष में भी अग्नि दोष होता है, अग्नि दृष्टि होती है, और अतिसार में भी अग्नि दृष्टि होती है। दूसरी बात कि ग्रहणी दोष जो रोग है उसमें भी पुरुष व स्रोतस की विकृति देखी जाती है। कभी पतला मल आता है, कभी ग्रथित या गाढ़ा मल भी आता है वहाँ पर, कभी आम मल आता है, कभी पकवाता है, यानी पुरुष व स्रोतस की विकृति वहाँ ग्रहणी दोष में भी है और पुरुष व स्रोतस की विकृति अतिसार में भी है। इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक है कि ग्रहणी दोष के बाद ही अतिसार चिकित्सा का वर्णन चरक के द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन ग्रहणी दोष के बाद पांडु रोग का प्रसंग क्यों आया? क्योंकि ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में, अध्याय के अंत में अत्यग्नि रोग का वर्णन किया है, जिसमें अग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि अत्यग्नि पित्त की प्रधानता से होती है, और चूंकि उस अध्याय के अंत में अत्यग्नि जो कि पित्त प्रधान रोग है उसका वर्णन हुआ था, इसलिए पित्त प्रधान पांडु कामला रोग को ग्रहणी दोष के बाद आचार्य ने कहा। और फिर पांडु रोग के बाद में हिक्का श्वास का वर्णन क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि श्वास रोग के अनेक कारण हैं। उन कारणों में से पांडु रोग भी श्वास कष्ट का एक कारण है। जो पांडु रोगी होते हैं, एनीमिया से पीड़ित होते हैं, वो थोड़ा सा भी एक्सरसाइज, थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनको सांस फूलने लगता है, यानी पांडु रोग भी श्वास के अनेक कारणों में से एक कारण है। इसलिए पांडु रोग के बाद हिक्का श्वास का वर्णन उपस्थित हुआ, यह आचार्य ने किया। और हिक्का श्वास के बाद कास का वर्णन क्यों किया? चूँकि आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ये बात कहते हैं कि हिक्का श्वास और कास, इनके निदान प्रायः समान होते हैं, यानी इनके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रायः सिमिलर है, समान है, और इनके चिकित्सा सिद्धांत भी प्रायः समान है। इसलिए हिक्का श्वास के बाद कास का वर्णन किया और उसके बाद आचार्य ने अतिसार चिकित्सा का वर्णन किया। यदि अतिसार रोग के मिथोलॉजिकल ओरिजिन को देखें तो संक्षेप में ही मैं जो पौराणिक कथा है उसको कहूँगा कि प्राचीन काल में यज्ञ होते थे और उसमें पशुओं को ससम्मान लाया जाता था और फिर उनको छोड़ दिया जाता था। कुछ समय बाद पशुओं की इच्छा से उनका वध किया जाने लगा और ये माना जाने लगा कि याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवती, अर्थात यज्ञ में जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं है। इस दृष्टि से बाद में जो यज्ञ के लिए पशु लाए जाते थे उनकी बलि चढ़ाई जाने लगी। फिर बाद में, बहुत बाद में राजा प्रसिद्ध हुए, उनके काल में भी बहुत समय तक यज्ञ चले और उसमें जब सारे पशु जो है वो बलि चढ़ाने के कारण जब समाप्त प्राय हो गए तो फिर बाद में गाय जो है उसको बलि के लिए लाया जाने लगा और उनकी बलि दी जाने लगी। और जब उस गाय की बलि देते थे और उसका जो गोमांस होता था वो लोग अधिक मात्रा में जब खाने लगे, तो चूंकि गोमांस जो है वो गुण की दृष्टि से गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण गुण है, तो गुरु गुण, स्निग्ध गुण होने से वो पचने में भारी होता है और उससे लोगों में अग्नि दृष्टि हुई और अग्नि की विकृति होने से अतिसार रोग की उत्पत्ति हुई। ये इनिशियल ओरिजिन ऑफ अतिसार रोग जो आचार्य चरक कहते हैं वो है। बाद के काल में भी आप देखें, इस मिथोलॉजिकल ओरिजिन का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है कि आज भी अतिसार रोग होता है तो अग्नि दृष्टि पूर्वक ही होता है। अग्नि में विकृति हुए बिना अतिसार का स्वरूप नहीं देखा जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से उत्पन्न हो। और चूंकि इस रोग में अग्नि दृष्टि होती है, इसलिए अग्नि जब दुष्ट होती है तो सारा पाचन जो है या डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और आम की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेष रूप से जल धातु जो है वो भी यहाँ पर अतिसार रोग में बढ़ जाती है। और जब जल या आपी धातु बढ़ जाती है तो वो मल को द्रवीभूत करके गुद मार्ग से अधिक स्वरूप में बार बार निकालती है और इसी रोग को हम अतिसार कहते हैं, जिसमें मल द्रव स्वरूप में अधिक बार निष्कासन। अतिसार के भेद के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि अतिसार 6 प्रकार का होता है: वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, भयज अतिसार और शोकज अतिसार। यदि अन्य संहिता के आचार्यों का मत अगर हम देखें
तो सुश्रुत ने भी चरक के 5 वेदों को एज इट इज़ कहा है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और भयज। लेकिन छठा वेद इन्होंने शोकज की जगह आमज अतिसार का कहा है। ऐसा नहीं कि चरक ने आमज अतिसार का वर्णन नहीं किया। वातिक अतिसार में आगे मैं वर्णन करूंगा, वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि आम युक्त जो वातातिसार है उसके क्या लक्षण है, निराम की जो वातातिसार है उसके क्या लक्षण है, ये भी चरक ने बताए हैं। लेकिन सुश्रुत ने अलग से छठा भेद आमज अतिसार कहा है। अष्टांग हृदयकार जो है उन्होंने सुश्रुत का जो मत है उसका एज इट इज़ अनुसरण किया। वो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और आमज भेद से अतिसार 6 प्रकार का मानते हैं। यदि माधव निदान में हम देखें तो माधव निदानकार जो है उन्होंने 7 प्रकार के अतिसार माने। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और आमज, ये 6वां सुश्रुत के भेद मानने के साथ 7वां रक्तज अतिसार भी माधव निदानकार ने माने। यहाँ आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्या चरक रक्तज अतिसार नहीं मानते? चरक ने भी रक्तज अतिसार का वर्णन किया, पर इसको अलग से भेद नहीं माना है। चरक का ये मत है कि अगर पित्तातिसार का रोगी अधिक स्वरूप में अपत्य और विशेष रूप से पित्तवर्धक आहार का अधिक सेवन करे अगर, तो कालांतर में उसको रक्तातिसार हो जाता है। इसलिए इन्होंने भी रक्तातिसार का वर्णन किया है चरक ने भी, लेकिन अलग से इस भेद को कल्पित नहीं किया। अब हम चरक ने जो 6 प्रकार के अतिसार बताए हैं उनका संक्षेप में निदान पूर्वक संप्राप्ति और उनके लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वातज अतिसार के बारे में आचार्य चरक ने निदान पूर्वक संप्राप्ति बताते हुए कहा है कि अगर वातल व्यक्ति, वातल यानी जो वात की अधिकता वाला है या वात प्रकृति वाला व्यक्ति है, वो अगर वातवर्धक हेतु जैसे तीव्र वायु का अधिक सेवन, आतप या धूप का अधिक सेवन, अति व्यायाम, अति व्यवाय, रुक्ष आहार का सेवन, वेगावरोध आदि अगर निदानों का सेवन करता है तो उसमें वात का प्रकोप हो जाता है। वो बढ़ा हुआ वात अग्नि का उपहनन करता है, अर्थात अग्नि का नाश करता है, पाचन शक्ति को बहुत ही कम कर देता है। और चूंकि अग्नि नाश हो जाता है, अग्नि बहुत मंद हो जाती है, तो उसके कारण वायु के द्वारा मूत्र और श्वेत जो है उनको भी वायु पुरीसाशय में ले आती है। ऐसा आचार्य चरक ने स्पष्ट रूप से अतिसार चिकित्सा में कहा है कि अग्नि नष्ट होने के कारण वायु जो शरीर की द्रव धातुएं हैं, मूत्र है, स्वेद आदि जिनको मल भी कहते हैं, उनको पुरीसाशय में ले आता है। और जब ये द्रवांश पुरीसाशय में आ जाता है तो पुरीसाशय में स्थित जो पुरीश या मल है वो द्रवीभूत हो जाता है और फिर रोगी बार बार पतला मल त्याग करने लगता है। इसको वातज अतिसार कहते हैं। वातज अतिसार अगर आम युक्त है तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो आचार्य कहते हैं कि तो जल युक्त मल होगा, पतला मल होगा। दूसरा आम मल होगा। उसकी पहचान क्या होगी? वो अधिक मात्रा में दुर्गंधित होगा। अगर उस आम मल को हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है। अगर मल पक्व है तो पानी में डूबता नहीं है। इसके अलावा रुक्ष होगा, द्रव होगा, शूल युक्त होगा, उसमें कच्चेपन की गंध या दुर्गंध होगी, अधिक शब्द के साथ या अल्प शब्द के साथ मल प्रवृत्ति होगी। और विशेष रूप से चूंकि आम की स्थिति है इसलिए अपान वायु और मूत्र का अवरोध इसमें देखा जाता है। वात की विकृति होने के कारण अपान वायु का अवरोध, और चूंकि द्रव धातु पुरुष के साथ मिलकर के निकल जाती है इसलिए इसमें मूत्र का अवरोध भी लक्षण रूप में देखा जाता है। अगर यही वातज अतिसार निराम लक्षण से युक्त है तो क्या लक्षण होंगे? वहाँ आचार्य कहते हैं कि बंधा हुआ मल त्यागता है। यानी अगर निराम वातातिसार है रोगी कभी कभी बंधा हुआ मल भी त्याग करता है। अल्प शब्द युक्त मल का त्याग होता है, शूल के साथ होता है, फैन युक्त होता है, झागदार होता है मल उसका। अगर हम देखें तो उसको परिकर्तिका यानी गुदा में कैंचे से काटने के समान पीड़ा होती है। रोमहर्ष यानी अतिसार या मल त्याग के समय उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हॉरिपिलेशन हो जाता है। और शुष्क मुख होना यानी उसका मुख सूखने लगता है वातिक अतिसार में, क्योंकि द्रव धातु का शरीर से क्षय होता है। कटी, उरु, त्रिक आदि जो वात के स्थान है उन अवयवों में, उन स्थानों में विशेष रूप से वेदना होने लगती है। और गुदा जो है कई बार बार अतिसार के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है तो गुदा बाहर निकल आती है। और बार बार ग्रथित मल का निकलना। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि ग्रथित मल क्यों निकलता है? तो वायु के द्वारा मल का कुछ अंश शोषित कर लिया जाता है और वो शुष्क मल द्रव के साथ ग्रथित रूप में भी यहाँ पर निकलता है। पित्तज अतिसार। पित्तज अतिसार के निदान में आचार्य कहते हैं कि अगर पित्तल व्यक्ति, पित्तल यानी पित्त की अधिकता वाला या पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति अगर पित्त वर्धक आहार जैसे अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण ऐसे आहार का अधिक सेवन करे, अधिक धूप में रहे, अग्नि के पास अधिक रहे, क्रोध, ईर्ष्या आदि अधिक करे, तो ऐसे व्यक्ति में पित्त का प्रकोप हो जाता है। और चूंकि पित्त द्रव गुण युक्त है तो उसका द्रव गुण जो है वो भी साथ में बढ़ता है, उससे अग्नि का नाश या उपनयन होता है। और दूसरा वो पित्त फिर मलाशय में जा करके अपने उष्ण, द्रव और सर गुण के कारण मल का भेदन करता है, यानी मल को पतला कर देता है। और अपने उस उष्ण, द्रव और सर गुण के कारण ही, चूँकि द्रव गुण के कारण द्रवांश बढ़ा देता है और सर गुण के कारण अधिक मात्रा में
मल का बाहर निष्कासन या शरण या अतिशरण कराता है, इसी को पित्तज अतिसार कहते हैं। पित्तज अतिसार के लक्षण, यदि मल को हम देखें तो वर्ण वाइज या कलर वाइज अगर उसको देखें तो पीला, हरा, नीला या काले मल का त्याग करता है। रक्त और पित्त से मिश्रित मल का त्याग करता है। अति दुर्गंधित मल होता है। तृष्णा, दाह आदि ये लक्षण जो कि पित्त के कारण देखे जाते हैं। और अतिसार में द्रवांश का क्षय होने से भी तृष्णा या एक्सेसिव थ्रस्ट देखी जाती है। पसीना होना पित्त के कारण ये विशेष लक्षण है। और मूर्छा, कई बार रोग अगर बढ़ गया पैथिक अतिसार तो मूर्छा भी लक्षण रूप में देखने को मिलती है। उदरशूल, मॉडर्न वाले भी एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग आदि ये सारे लक्षण जो है वो अतिसार में मानते हैं। और गुदा में जलन या पाक होना ये पित्त के कारण पित्तातिसार में देखने को मिलता है। कफज अतिसार, इसमें श्लेष्मल व्यक्ति अगर श्लेष्म वर्धक आहार जैसे गुरु, मधु, स्निग्ध इस प्रकार के आहार का अधिक मात्रा में सेवन करे या अधिक मात्रा में शरीर का तर्पण करे, कोई व्यायाम नहीं करे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करे और आलस्य युक्त व्यवहार उसका हो, आचरण उसका हो, तो ऐसे व्यक्ति में श्लेष्मा या कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। और आप जानते हैं कि श्लेष्मा के स्वाभाविक जो गुण है वो भी अग्नि के गुण के विपरीत है। जब कफ दोष शरीर में बढ़ता है तो वो अग्नि को नाश करता है। और दूसरा, कफ का एक सौम्य गुण भी है, जल महाभूत प्रधान है, इस कारण से मलाशय में जाकर के मल को पतला करता है और अधिक मात्रा में द्रव मल निकालता है, उसको हम श्लेष्मज अतिसार कहते हैं। कफज अतिसार के लक्षण को अगर हम देखें तो जो मल निकलता है वो स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल और तंतुयुक्त मल का त्याग करता है रोगी। वो जो मल है कफज अतिसार में वो आम के लक्षणों से युक्त होगा, गुरु होगा, दुर्गंध युक्त होगा। श्लेष्मा मिला हुआ मल हम देख सकते हैं श्लेष्मज अतिसार में। और उदरशूल और प्रवाहन के साथ, कफज अतिसार में प्रवाहन भी एक लक्षण बताया है जो कि प्रवाहिका रोग में भी देखा जाता है। यहाँ प्रवाहन के साथ, कुंथन के साथ मल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और कफज अतिसार का एक विशेष लक्षण है कि इसमें मल त्याग करके आने के बाद भी रोगी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। इसके लिए आचार्य कहते हैं कृते अपि अकृत संज्ञ, मल त्याग करने पर भी उसको ऐसा लगता है जैसे मल त्याग नहीं हुआ, यानी हल्कापन महसूस नहीं होता है। इसके साथ साथ मल त्याग के समय रोमांच या लोमहर्ष होना, उत्क्लेश होना, जब अग्नि विकृत होती है तो दोष उत्क्लिष्ट हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो दोषों का उत्क्लेश, मुंह में बार बार पानी आना आदि ये होता है इंडाइजेशन के कारण। और कफ का जो स्वाभाविक गुण है कि गुरुता बढ़ाता है, शरीर में मंदता बढ़ाता है, इसलिए इसमें निद्रा और आलस्य भी देखा जाता है। श्लेष्मज अतिसार में रोगी को नींद खूब आती है, आलस्य आते हैं और शरीर में थकावट और अन्न सेवन के प्रति अरुचि भी यहाँ लक्षण रूप में देखी जाती है। सन्निपातज अतिसार, सन्निपातज अतिसार को यदि हम देखें इसके निदान और संप्राप्ति को, तो त्रिदोष कोपक जो आहार विहार है उनका पालन करने से तीनों दोष का कोप हो जाता है। दूसरा, आचार्य ये भी कहते हैं कि त्रिदोष कोपक आहार विहार का जब सेवन आप करते हैं या कोई व्यक्ति करता है तो उसकी अग्नि विकृत हो जाती है। अग्नि विकृत होगी तो तीनों आम बनेगा, आम बनेगा, तीनों दोष का कोप होगा। और तीनों दोष का कोप होने पर पुनः वो त्रिदोष जो है वो अग्नि का पुनः दूषण करते हैं, अर्थात और अधिक रूप में दूषण करते हैं। और फिर पक्वाशय में जाकर के वो दोष सारे लक्षणों से युक्त अतिसार या अधिक मल प्रवृत्ति, द्रव मल प्रवृत्ति कराते हैं। इसको सन्निपातज अतिसार कहते हैं। इसके लक्षणों में आचार्य कहते हैं कि जो मल निकलेगा वो धातु और दोषों के जो स्वाभाविक वर्ण या कलर हैं उनके वर्ण वाला मल होगा, यानी रक्त धातु अगर निकल रही है तो रक्त वर्ण का होगा, अगर पित्त निकल रहा है हरा, पीला, नीला आदि होगा, ये दोषों के स्वाभाविक वर्ण है। कफ प्रधान अगर सन्निपात है, श्वेत आदि वर्ण प्रधान रूप से देखने को मिलेंगे। मंजीठ या मंजिष्ठा के क्वाथ के समान मल त्याग का करता है, या मांस के धोवन जैसे मल का त्याग करता है। और भी कई सारी उपमा दी है, सुअर की चर्बी के समान दिखने वाला मल जो है उसका त्याग करता है। मल प्रवृत्ति यहाँ वेदना युक्त या वेदना रहित भी हो सकती है त्रिदोषज में, कभी गांठदार, कभी कच्चा और कभी पक्व मल का यहाँ त्याग करता है। ये लक्षण साथ साथ भी हो सकते हैं त्रिदोषज अतिसार में। और आचार्य कहते हैं कभी कोई लक्षण और कभी कोई लक्षण हो सकते हैं जब जिस दोष की प्रधानता हो। इसके बाद भयज और शोकज अतिसार, इनको बहुत संक्षेप में आचार्य चरक ने कहा है। वहाँ उनका भाव ये है कि कोई व्यक्ति अगर अधिक भय से युक्त होता है, पीड़ित होता है, तो उसको अग्नि विकृति पूर्वक भयज अतिसार हो सकता है, होता है, ऐसा देखा जाता है। और जो निरंतर शोक युक्त रहते हैं उनमें भी मंदाग्नि या अग्नि विकृति पूर्वक शोकज अतिसार की उत्पत्ति होती है। और चूंकि आचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि काम, शोक, भयाद वायु, काम का अधिक स्वरूप में शरीर के साथ संयोग होने से या शोक या दुख अधिक करने से या भय से अधिक ग्रसित रहने से वात दोष का कोप होता है। इसलिए दोनों भयज और शोकज अतिसार का एक ही लक्षण आचार्य चरक ने बताया कि इन दोनों अतिसार में, यानी भयज और शोकज अतिसार में वातज अतिसार के समान लक्षण मिलते हैं।
अब अतिसार की कृच्छ साध्य अवस्था है, उसके क्या लक्षण होंगे? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त लक्षणों के होने पर भी, अर्थात इससे पहले वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज अतिसार के भी लक्षण हमने कह दिए हैं, और शोकज, भयज के भी कह दिए हैं। उन लक्षणों के होने पर भी यदि रोगी का मांस, रक्त और शरीर बल अधिक क्षीण अगर नहीं हुआ है, उसमें मंदाग्नि है और मुख में किसी रस का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अतिसार कृच्छ साध्य है। लेकिन असाध्य अतिसार के क्या लक्षण है? तो आचार्य कहते हैं कि यदि पक्व रक्त या यकृत खंड के समान मल का त्याग कर रहा रोगी, यकृत जैसा दिखने में होता है उस कलर का, या मेद मांस के जल जैसा, या दही, घी, मज्जा, वेस्वार जैसे मल के त्याग कर रहा है, या अति मात्रा में नील वर्ण का, या अधिक कृष्ण वर्ण का, या अधिक रक्त वर्ण का मल त्याग कर रहा है। रोगी का मल अगर हम देखें तो वो अगर मेचक वर्ण का है, मोर के पंख के जैसे चित्र विचित्र रंगों का अगर है, तंतु युक्त है, उसमें चंद्रिकाएं दिखाई देती है, तो ये भी असाध्य अवस्था का लक्षण है। उसके मल में अगर सड़े हुए मुर्दे जैसी, शव जैसी जो गंध आती है, शवगंधी अगर है, तो वो भी असाध्य अवस्था का लक्षण है। या मल में पूई जैसी दुर्गंध आती है, या कच्ची मछली जैसी गंध आती है, ऐसी स्थिति में भी वो अतिसार जो है वो असाध्य माना जाता है। बहुत धातुएं स्राव रूप में अगर निकलती हो, या केवल पानी जैसा मल ही अधिक मात्रा में निकलता हो, और साथ में रोगी को तृष्णा, जलन, ज्वर, भ्रम, तमक श्वास, हिक्का आदि रोगों में से कोई रोग हो, गुदपाक हो गया हो या गुद भ्रंश हो गया हो, उसको अतिसार होते होते बल मांस बहुत अधिक क्षीण हो गया हो, और अचानक ऐसे लक्षणों में अचानक अगर रोग ठीक हो जाए किसी में, ये सारे के सारे असाध्य अवस्था के लक्षण। अब अतिसार रोग को मॉडर्न में क्या कहते हैं या किससे कोरिलेट कर सकते हैं? तो सिंपली हम अतिसार रोग को लक्षणों के साम्य या समानता के आधार पर डायरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। वी कैन कोरिलेट अतिसार रोग विद डायरिया डिस्कस्ड इन मॉडर्न मेडिसिन. Diarrhea is characterized by loose, watery stool or a frequent need to have a bowel movement. I will again repeat this line, which is the cardinal symptom of the diarrhea, and that is diarrhea is characterized by loose or watery stools or a frequent need to have the bowel movement. It usually recovers within few days and sometimes without medicines also. What are the causes of the diarrhea according to the modern medicine? So, few of the important causes I have written here. A food tolerance such as lactose intolerance. कुछ रोगियों में लैक्टोज, जो कि दूध और दूध के प्रोडक्ट, जो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें मिलता है लैक्टोज, उनके प्रति इंटॉलरेंस होता है, उनका डाइजेशन सम्यक नहीं कर पाते हैं वो, उनके इंटेस्टाइन में ऐसी स्थिति होती है, इसलिए उनको फूड इंटॉलरेंस या लैक्टोज टाइप की चीज़ें जो वो इंटॉलरेट होने के कारण भी वहाँ पर अग्नि विकृति पूर्वक अतिसार देखा जाता है। फूड एलर्जी, जिसको आयुर्वेद में असात्म भोजन का है, वो भी कारण बताया उन्होंने। वायरल इन्फेक्शन, और उसमें भी वो कहते हैं कि जैसे चाइल्डहुड जो डायरिया है उसमें जनरली रोटा वायरस जो है वो देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी अतिसार होता है, जैसे साल्मोनेला है या ई कोलाई आदि जो है, इनके इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, अगर कोई इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है या और कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी अतिसार देखने को मिलता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है अगर इंटेस्टाइन में, तो उसके कारण भी डायरिया होता है। एडवर्स रिएक्शन टू सम मेडिसिन, some of the antibiotics also causes the diarrhea. It has been written in the modern medicine. What are the types of the diarrhea according to the modern? Mainly two type of diarrhea they discuss. The first one is acute diarrhea, when condition lasts for 1 or 2 days. Means when diarrhea continue for only 1 or 2 days, it is considered the acute diarrhea. It may be due to food poisoning, etc. And the another type of diarrhea is the chronic diarrhea. If diarrhea lasts for at least 4 weeks and more than that, it is considered the chronic diarrhea. Generally, the chronic diarrhea takes place due to intestinal disease such as celiac disease or Crohn's disease or IBS, irritable bowel syndrome, etc. And one type of diarrhea also they discuss, that is the traveler's diarrhea. When someone travel and exposed to bacteria or parasite and impure food and water, then traveler's diarrhea occur. What are the signs and symptoms of diarrhea in modern medicine? So few of the important symptoms are the nausea, abdominal pain, cramping, bloating, dehydration, fever, bloody stools, frequent urge to evacuate bowel, and large volume of stool. Maximum symptoms are similar to the symptoms discussed in Ayurveda. Now, how to diagnose diarrhea? Suppose a patient comes to you having having the problem of diarrhea or suffering from diarrhea, then how to diagnose it?
So there are some clue or there are some steps to diagnose a patient suffering from diarrhea. These are the physical examination, means physician should first physically examine the patient, then he or she should take the medical history, then urine and stool examination can be advised, routine urine and stool examination. If you consider it necessary, then you can advise for the stool culture also, stool culture test. Then you can go for certain imaging test also to find out any problem in the intestine, whether there is inflammation or increase of any body organs or anything. And we can advise even colonoscopy or sigmoidoscopy also to find out the health of the intestine. Thank you.